नमस्कार दोस्तों। महाभारत से जुड़ा हुआ एक प्रसंग, और ये प्रसंग है महारथी कर्ण की विजय यात्रा से संबंधित। यद्यपि कर्ण ने पूरे आर्यावर्त को कुरुओं का राजदंड लेकर विजित किया था, कर्ण कहीं पर भी पराजित नहीं हुआ था। लेकिन आज जो प्रसंग बताने जा रहे हैं उसमें कर्ण विजयी तो हुआ था, लेकिन महारथी कर्ण ने अपने नैतिक बल को, अपनी सत्यता को प्रमाणित करते हुए और अपनी श्रद्धाओं को जीवित रखते हुए उस विजय को स्वीकार नहीं किया था। जी हाँ साथियों, बस आपसे ये आग्रह है कि आप पूरा वीडियो देखें। बहुत रुचिकर, बहुत आनंददायी जानकारी प्राप्त होगी। ये जानकारी है जब कर्ण ने श्री राम के वंशज शीघ्र, जो राजा थे अयोध्या के, वहां पर आक्रमण किया तो किस तरह युद्ध को जीता और विजय श्री को स्वीकार नहीं किया। तो ये सारा प्रसंग आप सुने। साथियों, जब कर्ण सरयू नदी के तट पर पहुंचे और वहां उन्होंने अपने आप को प्रणाम किया, श्री राम को प्रणाम किया अपने द्वारा, और इसके बाद श्री राम के वंशज राजा शीघ्र वहां पर राज्य करते थे। और उनका जो पुत्र था जिसका नाम था मरु, वह भी बहुत बड़ा योद्धा था। कर्ण ने जब आक्रमण किया और कर्ण की सेना हस्तिदल द्वारा सरयू नदी को पार की, और इसके बाद ये चारों तरफ पता चल चुका था, सभी को मालूम था कि कर्ण ये विजय प्राप्त कर सकता है, क्योंकि उसने इस अयोध्या नगरी से पहले ही बहुत सारे राज्यों को विजित कर लिया। इसके बाद सबने एकजुट होकर गर्जना करते हुए, जो चारों तरफ खंदक बनी हुई थी अयोध्या के आसपास, चूंकि अयोध्या सरयू नदी के तट पर है, वहाँ को जो खंदक को पार करना था वो बहुत मुश्किल काम था। राजा शीघ्र अपने पुत्र मरु के साथ खंदक को घेर कर युद्ध करने के लिए दृढ़ता से खड़े हुए थे। वह चाप संभालते हुए चिल्लाए, प्रभु श्री राम की जय। और ये उन्होंने जब किया जब कर्ण ने उनकी नगरी पर आक्रमण किया। विजय हो उनकी घोषणा का उनकी सेना ने प्रत्युत्तर दिया। जैसे उन्होंने जय श्री राम बोला, कर्ण की सेना जो है ना, खड़गों से उनके खड़ग भिड़ गए। कुरुवंशजों के बाण रघुवंशजों से टकराए। कर्ण के सामने राजा शीघ्र खड़े हुए थे और उनका पुत्र भी खड़ा हुआ था, युद्ध कर रहे थे। घनघोर संग्राम प्रारंभ हो गया। बाणों से खंदक फटने लगी। कुरुओं के जो हाथियों में बद्ध का असर अब भी शेष था। वे कौशलों की पैदल सेना को पैरों तले रौंदते हुए राजभवन के बंद महाद्वार पर जाकर टकरा गए। महाद्वार को तोड़ लिया गया। भवन के शिखर पर लगा हुआ कौशलों का राजद्वार, जिसके लिए इक्ष्वाकु, दिलीप, रघु, अज, दशरथ, श्री राम, कुश, अतिथि, निशित, नल, नभ, पुंडरीक, श्रेम, धनवा, देवानीक, पारियात्र, सहस्रास, बल, स्थल, वज्रना, खगड़, विद्रति, पुष्प, ध्रुव संधि, सुदर्शन और अग्निवर्ण जैसे प्रसिद्ध नरवीरों, देवतुल्य वीरों ने रुधिर की नदी बहा दी थी। जिस नगर के लिए त्याग किया था, वह राजभवन के शिखर पर लगा हुआ मानध्वज किसी ने नहीं झुकाया था। कर्ण के अचूक और अमोघ बाणों से राजा शीघ्र घायल होकर रथ में गिर पड़े। मरु को भी सैनिकों ने बंदी बना लिया। केवल कुछ घंटों में ही, कुछ पलों में ही कौशल का अर्थात अयोध्या का राज्य कर्ण के द्वारा जीत लिया गया। खंदक का पानी भी रक्तिरंजित हो गया, जो अयोध्या नगरी के चारों तरफ खंदक बनी हुई थी। वायुजित, जो कर्ण के घोड़े का नाम था, से उतरकर पदस्थ होकर भवन की उस प्राचीन वास्तु में प्रवेश करते हुए कर्ण क्षण भर के लिए महाद्वार पर पहुंचकर ठिठक गए। उनके मुख पर विजयी सेनापति के बिल्कुल भाव नहीं थे। उन्होंने अयोध्या को जीता था, लेकिन उनके मन में ये भाव बिल्कुल नहीं आए कि उन्होंने अयोध्या को जीत लिया। वास्तव में राजभवन में प्रवेश करते ही कर्ण ने रघुवंशज राम द्वारा विभूषित राजसिंहासन को घुटने टेक कर वंदन किया। और जो भी सैनिकों ने इस दृश्य को देखा, जो कर्ण के सैनिक थे, वो वाकई में आश्चर्यचकित हो गए। जेता विजेतों के सिंहासन के आके एकदम घुटने टेक दे, यह एक विचित्र ही भाव था। परंतु कर्ण द्वारा कुछ भी क्यों न घटित हो, वह सभी को मान्य था, क्योंकि वास्तव में असत्य के साथ रहते हुए भी कर्ण हमेशा सत्यता का भाव देते रहते थे। इसके बाद जो हुआ, उन्होंने कौशलों के ध्वज जो किसी ने नीचे उतार दिया था, उन्होंने स्वयं
ऊंचा चढ़ाया, ध्वज की डोर हाथ में लेकर वे वहीं से गरजे। जीतने के बाद भी उन्होंने ध्वज को चढ़ाया और राजा श्री रामचंद्र जी की जय बोली। विजय हो। कुरुओं की सेना बहुत ज़्यादा चकित थी, इसके साथ ही कौशलों की सेना भी आश्चर्य से भरी हुई थी। दोनों की ही सेनाओं ने जय जयकार की ध्वनि उठी और दोनों की सेनाओं ने जय श्री राम के राजा श्री रामचंद्र जी की जय के नारे लगाए। सरयू की देह भी रोमांचित हो गई होगी। राजा शीघ्र की आंखों में अश्रुबिंदु छलक आए। काय के थे वे, पराभव के या खेद के, अपने पूर्वजों की स्मृति के या एक अद्वितीय वीर के दर्शन से धन्यता अनुभव करने वाले उनके क्षत्रिय मन के, ये कोई नहीं जान पाया। ध्वज दंड के पास से नीचे आते ही राजा शीघ्र जो हैं वो कर्ण के सामने पहुंचे। अब उन्होंने आवेग से कर्ण सेनापति को दृढ़ आलिंगन में कस लिया। मरु के बंधन भी खोल दिए गए। मरु जो राजा शीघ्र के पुत्र थे उनके बंधन भी खोल दिए गए। तो इस तरह कर्ण ने अयोध्या जीत ली, लेकिन अयोध्या में राजा श्री रामचंद्र जी के जय जयकार के नारे लगाए, उनके सिंहासन को प्रणाम किया और उनके जो राम के जो आगे के वंशज थे राजा शीघ्र और उनके पुत्र मरु, दोनों से मित्रता कर ली। इस तरह से जीतने के बाद भी अयोध्या को कर्ण ने ये स्वीकार नहीं किया कि अयोध्या को मैंने विजय किया। बस इसके बाद कर्ण अगले राज्य पर विजय करने के लिए निकल गए, चूँकि उन्हें संपूर्ण आर्यावर्त को विजय करना था, कुरुओं के यश को बढ़ाना था। तो दोस्तों ये थी कर्ण की अयोध्या विजय की गाथा, जिसे उन्होंने स्वीकार नहीं किया था। और ये इसलिए नहीं स्वीकार किया था, कर्ण के मन में अयोध्या के श्री राम और उनके पूर्वजों के प्रति अगाध आदर का भाव था, श्रद्धा का भाव था। दोस्तों कैसी लगी ये जानकारी हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।